खाल है, ये पोखरी खाल है। तो अब हम पहुंच चुके हैं यमकेश्वर के एक छोटे से मार्केट, जहां से हम एक दिन गए थे। धमांदा गांव पड़ता है यहाँ। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे कार। प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि हम जाने वाले हैं यमकेश्वर। यमकेश्वर मंदिर नहीं, हम किसी काम से यमकेश्वर के ऊपर जा रहे हैं। आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाएंगे। और अभी हमारा जो स्टार्टिंग फेस है, हम चल रहे हैं भानियावाला से यमकेश्वर की तरफ। मेरे सह यात्री हैं मनीष भाई, और आज हम आपको दिखाएंगे ब्लॉग। और इनको भी फॉलो कीजिए, मनीष देहरादून से इनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक में अकाउंट है, तो फॉलो कीजिए और सफर का आनंद लीजिए। चलिए, हमने गाड़ी में तेल कर दिया लबालब, और उसके बाद निकलेंगे हम जुरासिक पार्क के बीचों बीच, यानी कि राजाजी नेशनल पार्क। जा जा जा, गजब का हॉर्न है बे। अब हम आ चुके हैं 7 मोड़ से थोड़ा सा पहले, यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है मनीषा देवी का मंदिर। ये रहा। जय हो मनीषा देवी की जय। अब वहां जहाँ पे वो सामने बस दिख रही है आपको, वहां से हो जाएंगे 7 मोड़ शुरू। अब हो चुके हैं शुरू। इनको लोकल भाषा में 7 सिस्टर, यानी कि ये 7 बार ऐसे घूम जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। इसलिए 7 मोड़ इम्पोर्टेंट है ऋषिकेश में। तो अब कर दिया हमने 7 मोड़ क्रॉस। अब हम प्रॉपर पहुंच चुके हैं राजाजी नेशनल पार्क के बीचों बीच। उत्तराखंड का सबसे सुंदर नेशनल पार्क का नाम है कॉर्बेट, उसके बाद आता है राजाजी नेशनल पार्क। और अभी हम नेशनल पार्क के बीचों बीच चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ के लिए। तो ऋषिकेश से जाएंगे हम लक्ष्मण झूला, उसके बाद जाएंगे हम ब्रह्मपुरी, फिर उसके बाद यमकेश्वर। वो सामने रहा काली माता का छोटा सा मंदिर, बहुत ही सुंदर। जय हो काली माता। चलिए अब आपको आगे का सफर दिखाते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश के नटराज चौक, संत नगरी ऋषिकेश। देख सकते हैं ऋषिकेश आ चुका है अपना प्यारा सा सुंदर सा ऋषिकेश। योग नगरी ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आज चढ़ चुके हैं फ्लाईओवर में, पहले फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था। और इस तरफ से देखेंगे तो ये जा रही कर्णप्रयाग रेल परियोजना, यहाँ से जाएगी गाड़ी सारी कर्णप्रयाग। अब हम पहुंचेंगे नटराज चौक पे।
बेसिकली नटराज चौक का नाम अब चेंज हो चुका है। नटराज चौक का नाम है इंद्रमणि बडोनी चौक। नटराज चौक इसलिए था कि यहाँ पे था पहले होटल नटराज, जो अभी भी है, उसके नाम पर पड़ा था नटराज चौक, और अब नाम परिवर्तित हो चुका है। वो ये वाला होटल है, वो ये सामने वाला, ये था नटराज होटल। अब ये रहा सामने नटराज चौक। इधर से हो जाएंगे हम लेफ्ट, यानी कि ढालवाला की तरफ। अब हो चुके हैं हम ढालवाला की तरफ, मुड़ चुके हैं। एक ही दिन में आज हम 3 जिलों को क्रॉस करेंगे, देहरादून, टिहरी, पौड़ी। और अब सामने देखेंगे भद्रकाली टेम्पल, और यहाँ से अगर लेफ्ट होते तो हम जाएंगे नरेंद्र नगर, और राइट होते तो हम जाएंगे लक्ष्मण झूला की तरफ। सामने देखिए जय भद्रकाली माता। दोस्तों कमेंट में बताओ किधर जाएं हम। सामने देख रहा होगा आपको टेम्पल। और पूरा हिसाब खराब। ये सामने नरेंद्र नगर और यहाँ लक्ष्मण झूला की तरफ। बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिए कैसा कैसा आपको लगता है। तब तक आपको हम ऋषिकेश और रास्ते की व्यूज दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं ओमकारानंद यूनिवर्सिटी के सामने, और ये बाईपास रोड है क्योंकि मार्केट से काफी जाम रहा होगा, तो हम यहाँ से पहुंचेंगे सीधे लक्ष्मण झूला पे। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां पर लंदन, यूके और इंडिया साथ में है। तो चलिए आगे देखते हैं वाली जगह। तो अब हम पहुंचने वाले हैं बस 2 मिनट की दूरी पर लक्ष्मण झूला। देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, शायद आपने देखी होगी पर मैं बताऊंगा नहीं। देखिए सामने घड़ियां जो लगी हैं, एक पेरिस की है, एक लंदन की है, एक अमेरिका की है और एक भारत की घड़ी है सामने। देखा आपने, 5 चीजें आपको साथ दिखा दी मैंने। तो अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला। आज नहीं है ना, ट्रैफिक कमी है, ज्यादा नहीं है। मौसम आज बढ़िया है, बारिश की वजह से हो सकता है टूरिस्ट ना आ रहे हो आजकल, इसलिए। तो ये रहा लक्ष्मण झूला। शायद मैंने अपने ब्लॉग में पहली बार दिखाया होगा आप लोगों को। लक्ष्मण झूला मार्केट है बेसिकली, लक्ष्मण झूला तो आजकल बंद है, बजरंग सेतु बन रहा है वहां पे। पब्लिक भी कमी है क्योंकि राफ्टिंग, कैंपिंग सब बंद हो चुका है आजकल, तो इस वजह से टूरिस्ट बहुत स्लो नहीं है, टूरिस्ट ना के बराबर टूरिस्ट है। इस भाई को बड़ी जल्दी हो रही, जा भाई जा। बहुत जल्दबाजी हो रही है उसको। हॉर्न मार के बदला ले लिया है? आपने हॉर्न मार के बदला ले लिया। मैंने हॉर्न मार के बदला ले लिया। मार्केट टूरिस्ट आज भी है नहीं, बिल्कुल जीरो टूरिस्ट। ये सब ऋषिकेश के ही लोकल लोग हैं, टूरिस्ट नहीं दिख रहे। यही जो रास्ता है, यही रास्ता बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीनगर के लिए जाता है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं ब्रह्मपुरी। यहाँ से हम होंगे राइट, हम जाएंगे यमकेश्वर की तरफ। यहाँ से होंगे हम राइट, के सामने जा रहा है श्रीनगर, हम यहाँ से होंगे राइट। अभी गाड़ियाँ आ रही है। बावला कहीं का। और हम हो चुके हैं अब राइट यमकेश्वर के लिए। अब हम पहुंच
चुके हैं ब्रह्मपुरी के पुल पे, यानी कि इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो हम हो जाएंगे पौड़ी गढ़वाल में एंटर। और अब हम हैं अलकनंदा नदी, ये रही अलकनंदा रिवर जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है, और ये सामने रहा ब्रह्मपुरी पूरा इलाका। अगर हम यहाँ से राइट जाते हैं तो पहुंचेंगे बैराज ऋषिकेश, अगर यहाँ से लेफ्ट होते हैं तो जाएंगे नीलकंठ यमकेश्वर की तरफ। तो अभी हो जाते हैं हम गाड़ियों का टोल। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे। आपकी वो जा रही है श्रीनगर पौड़ी वाली सड़क, वहां से जाते हैं हम अपने गांव, और इस तरफ अभी हम यमकेश्वर नीलकंठ वाली सड़क पर हैं। काफी रास्ता खराब हो रखा है। है ना, यहाँ पे लोग नहाते वाते भी, मुझे लग रहा है यहाँ पे पानी आ रहा है नीचे से। यहाँ पे हाँ ये देखो सर, झरना है, देखो पटना फॉल है ये। पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे खूबसूरत सा झरना दिखाते हैं आपको, है मुझे लग रहा है झरना है, लोग नहाते हैं अक्सर यहाँ पे। वो देखिए ऊंचाई देखिए, पहाड़ देखिए कितना ऊंचा, इस तरफ होगा। अरे अभी नहीं आ रखा, ये है छोटा मोटा झरना है यहाँ पे लोग अक्सर नहाते हैं, पर अभी थोड़ा गहरा हो रखा, पानी तेज है, इस वजह से कोई नहा नहीं रहा। पानी गंदा भी आ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है ऊपर, ये बहुत कभी तरफ से भी आता है, इतना पूरा झरना है ये। लोग नहाते हैं भाई यहाँ पे जब कावड़ यात्रा चलती है। अभी तो गंदा पानी आ रहा है, सुबह से नहीं नहा रहे। चलो मिलते रहिए ब्लॉग में जी। अभी हम भी चलते हैं झरने की तरफ, थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं झरना। ये रहा झरना सामने। अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से कटते हैं दो रास्ते, एक जाएगा नीलकंठ और एक जाएगा यमकेश्वर। जो ये ऊपर वाला रास्ता जो इस तरफ जा रहा है ये जाएगा नीलकंठ, जहां से ये स्कूटी आई, और हमने जाना है सीधे यमकेश्वर वाले रास्ते पे। तो अब आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। तो हम नीलकंठ को छोड़ चुके हैं पीछे और हम जाएंगे यमकेश्वर की तरफ। मंदिर नहीं जा रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हम एक डेस्टिनेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमें थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम वापस बैक टू पवेलियन। और अभी हम निकल चुके हैं अपनी धन्नों को लेकर पहाड़ की छोटी छोटी गलियों जैसी रोडों पर, जो आजकल ढकी हुई हैं सुंदर सुंदर हरी झाड़ियों से। तो अब हम पहुंच चुके हैं यमकेश्वर के एक छोटे से मार्केट, जहां से हम एक दिन गए थे। धमांदा गांव पड़ता है यहाँ से, और इसका नाम है द्यूली मार्केट। ये देखिए छोटा सा मार्केट है द्यूली। यहाँ बैंक है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ मैक्सिमम चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये रहा आपका द्यूली मार्केट। जाके फौरन निकलो, बिक्रो फौरन। चुके हैं कहाँ? यमकेश्वर के आधे रास्ते में। रोड कंजेस्टेड है उत्तराखंड के सबसे ही पौड़ी जिले के यमकेश्वर तहसील के। कहाँ जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड में। तो देखिए हम पहाड़ की एकदम चोटी में हैं अभी। मौसम देखिए, बादल लगे हुए हैं ऊपर, पूरे पहाड़ में घनघोर बादलों का आनंद उड़ा रखा है। सुंदर सी हवा चल रही है, जिस हवा का कोई भी मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए टन का एसी है यहाँ पे।
ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है बिनक। ये बड़ा जी, ये और हम पहुंच चुके हैं बिनक मार्केट। और बीच रोड में ब्रेक जाम। बिनक छोटा मोटा मार्केट है, ज्यादा नहीं। बहुत ही सुंदर गांव, बहुत ही सुंदर इलाके हैं यहाँ पे। ओ देखिए सर, वो मंदिर है, बहुत उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर दिख रहा होगा आपको वो ऊपर। डेस्टिनेशन, उसके बाद हम गड्ढे में फंसेंगे। चालक को है ना। तो अब हम ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां से यमकेश्वर के लिए रास्ता कटता है और हमने उससे आगे जाना है। भविष्य में कभी भगवान भोले की कृपा होगी तो आपको नीलकंठ और यमकेश्वर एक साथ दिखाएंगे हम, मैं और मनीष सर। तो अभी हम फिलहाल किसी काम से जा रहे हैं, कुछ हमने जाना है, तो उस काम को हम बता नहीं सकते क्योंकि टॉप सीक्रेट काम है। हॉर्न बजाना जरूरी है, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो अब हम पहुंच चुके हैं तुनखाल में। ये रहा तुनखाल मार्केट और ये रहा सबसे नजदीक का ब्रेकर। यहाँ पे खाते हैं हम चाउमीन। पहले एक चली गई कच्ची रोड और ये चली गई, देखिए नीचे वाली रोड जा रही है यमकेश्वर महादेव के लिए। और हम इस वाले रोड नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के गांव की तरफ वाली रोड पे, यानी कि पंचूर की तरफ। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से हमारा काम था। बस हम अभी रोड में बैठे हुए हैं। देखिए हर जगह बादल, हर जगह सुंदर एकदम। ये हमने धन्नो लगा दी हमने इस तरफ। और बस इसके बाद हम यहाँ से वापस जाएंगे, वो तो आपने देख ही लिया है। फिलहाल यहाँ का सौंदर्य का आनंद लीजिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, रामदेव ने यहाँ पर एक रामदेव गुरुजी जो हैं, उन्होंने एक यहाँ पे बहुत सुंदर अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया है। हो सकता है आपने देखा, पर यहाँ से दिख नहीं रहा, पर उनका हेलीपैड दिख रहा है कि कहाँ पे है। तो चलिए बताइए कि यमकेश्वर ब्लॉक का जो आपको सीनरी, जो आपने आपको चीज़ें बताई, पहाड़ के बारे में बताया, उसके बारे में ज़रूर बताएं कैसा बना हुआ है और आनंद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो सामने की पहाड़ी जो आपको दिख रही होगी, वो देखिए सामने वाली पहाड़ी, वो वाली, उस वाली पहाड़ी पे उनका हेलीपैड है। उसके ऊपर एक और पहाड़ी है, वहाँ पे उन्होंने अपना अध्यात्म केंद्र बना रखा है। और ये रहा लोकेशन यमकेश्वर का। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, यमकेश्वर जो है उस तरफ नीचे नदी के किनारे है यमकेश्वर, वहाँ नीचे। हम यमकेश्वर वहाँ से, जहाँ से मैंने आपको रास्ता बताया था, वहाँ से हम नहीं गए 3 किलोमीटर। हमें यहाँ काम था तो हम यहाँ आ गए। भविष्य में कभी अगर जाना हुआ तो बिल्कुल ब्लॉग के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो वहाँ नीचे पड़ता है यमकेश्वर। जो पूरा का पूरा इलाका है ये यमकेश्वर, पूरा का इलाका यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पट्टियाँ अलग है, नागपुर है, ढांगू है, तल्ला नागपुर, ये पट्टियाँ पड़ती हैं यहाँ पे। और फिलहाल यमकेश्वर वहाँ पे। तो अपना काम निपटा कर हम चलते हैं
ब्लॉग में ज़रूर बताइए या कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और रास्ते कैसे लगे। फ़िलहाल देखिए किसी भी डेस्टिनेशन में अगर हम रुकते तो पूरा व्यू बताते, हम चले, हमने रास्ता भानियावाला से यहाँ तक का बताया। बेसिकली क्या था कि थोड़ा बहुत आप प्रकृति और नेचर का आनंद ले सके इसलिए बनाया, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। काम था इसमें थोड़ी बहुत, जो भी कमी पेशी रही होंगी माफ़ कीजिए और अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अगर आप प्लीज़ इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, प्रणाम।